कल स्वतंत्रता दिवस है। अग्रिम शुभकामनाएं भारत के सभी नागरिकों को, आपको भी। लेकिन स्वतंत्रता दिवस यूं ही मनाते रहेंगे? एक कार्यक्रम किया, झंडा फहराया, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोला और जिम्मेदारी पूरी? नहीं, अब वो समय आ गया है जब हमें और आपको दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि आखिर स्वतंत्रता के मायने क्या है, क्या अर्थ है स्वतंत्रता का। आज हमारे स्वतंत्रता की सारी परिभाषाएं संविधान में दिए गए उपबंधों और उसके प्रस्तावना से आती है। लेकिन एक बार सोचिए, अंग्रेजों के पहले, मुगलों के पहले, वैदिक काल में कौन सा संविधान था? कोई संविधान नहीं था। तो क्या उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे? और देखा जाए तो उसी समय हम स्वतंत्र थे। उस समय हम ज्यादा मानवतावादी थे, ज्यादा नैतिक भी थे। हमारा समाज भी बहुत उन्नत था। वास्तव में संविधान जिस स्वतंत्रता को प्रदान करता है वह बहुत अर्थों में भौतिक और शारीरिक स्वतंत्रता की व्यवस्था है। लेकिन आप केवल शरीर नहीं हैं, आप मन हैं और उससे भी बड़ी चीज चेतना है। मन और चेतना के स्तर पर क्या स्वतंत्रता होती है, आज इस पर सोचने की आवश्यकता है। इसे हम देश का अपना दुर्भाग्य या परिस्थितियों की कहानी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद जिन लोगों ने संविधान बनाया, हमारे उन नीति निर्धारकों ने मनुष्य की चेतना और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आत्मा को उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था। स्वतंत्रता के इन 77 वर्षों के बाद भी हम मानसिक चेतना, अपनी सांस्कृतिक चेतना, अपने सभ्यता की जो ऊंचाइयां हैं उनको लेकर हम आज किस मन स्थिति में हैं, किस भावदशा में हैं, यह आज भी एक प्रश्न बना हुआ है। यह दुखद है, लेकिन यही सत्य भी है। और इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमें परंपरा से जो प्राप्त हुआ, हमने उसी को सच मान लिया। क्योंकि हमारी उम्र 50 वर्ष, 100 वर्ष से ज्यादा होती नहीं है। 1000 वर्षों की गुलामी ने एक ऐसी परंपरा बना दी कि हमने उसी को इस भारत का सच मान लिया। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक प्रयोग हुआ था रशिया में। यह प्रयोग एक वैज्ञानिक ने किया था कि किस प्रकार से हम लर्न करते हैं। 5 बंदरों को उन्होंने लिया, एक पिंजरे में रखा और पिंजरे के बीच में एक पोल लगाया। पोल के ऊपर ढेर सारे केले रखे हुए थे। तो जब बंदर पिंजरे में गए, उन्होंने केले को देखा तो तुरंत उस पर चढ़ना शुरू किया। और जैसे ही वो केले के पास पहुंचे, उनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया और सारे बंदर घबरा के गिर गए या नीचे उतर आए। और जितनी बार उन्होंने ये प्रयास किया, उतनी बार उनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया। धीरे धीरे बंदरों को ये समझ में आने लगा कि केले की ओर जाने का कोई मतलब नहीं है, उधर जाएंगे ठंडा पानी पड़ेगा। प्रयोग को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। एक को निकाल लिया गया, एक बंदर को, और एक नए बंदर को डाला गया। अब उस बंदर को नहीं पता है कि केले के पास जाने पर पानी गिरता है और कष्ट होता है। वो चढ़ा, बाकी 4 बंदरों ने उसे खींच लिया और उसे मारने लगे। और जब भी वो प्रयास करता, सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई करते। धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि नहीं, खंबे पर चढ़ने का, केले की ओर जाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं जाना चाहिए, वो कुछ प्रतिबंधित वस्तु है। दूसरे को निकाल लिया, नए को डाला, फिर वही कहानी दोहराई गई। और अंत में जानते हैं क्या हुआ? 5 के पांचों बंदरों को निकाल लिया गया पुराने, और 5 नए बंदरों को डाला गया। और उन सबने भी अपने उन्हीं पुरखों की तरह केले की ओर जाने वाले हर बंदर की पिटाई की। कुछ वही दशा हमारी भी हो गई है। 1000 वर्षों में जो सहा, जो भोगा, जो यातनाएं, उनको हमने भाग्य मान लिया। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सभ्यता और संस्कृति से दूर होने का।
वो कारण है अपनी जड़ों से दूरी। अब वह संस्कृति जिन 1 लाख वर्ष पुरानी वैदिक कालीन प्रवाह से चली आ रही है, वह वांग्मय जो चला आ रहा है, वो गंगा की धारा जो चली आ रही है, अगर हम उससे नहीं जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जड़ें नहीं हैं और जड़ों से कटा हुआ पौधा या पेड़ जीवित नहीं रहता। वो पैरासाइट बन जाता है, परजीवी बन जाता है, जैसा कि आज हम बनते जा रहे हैं। हम कुल मिला के कॉपी पेस्ट की संस्कृति बन गए हैं। क्योंकि हमारे पास जड़ें नहीं है, तो जड़ों से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। जो बाहर हम देख रहे हैं, उन्हीं को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट से बनी हुई संस्कृति से कोई मूल्य नहीं बनता है। और हमारे बच्चे कुछ हमसे ज़्यादा कॉपी पेस्ट करके जीवन अपना शुरू करेंगे। क्या लगता है आपको? कहाँ जाएगा ये देश? स्वतंत्र का अर्थ होता है स्व, अपना, तंत्र, मैकेनिज्म, अपना मैकेनिज्म। जब हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, तो हमने तंत्र तो बनाया और वो भी तुरंत नहीं बना, कई वर्षों के बाद बना, 1950 में बना। मैकेनिज्म तो बनाया, लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा स्व कहीं खो गया। उस समय की परिस्थितियां, उस समय के नेता, उस समय का दृष्टिकोण, जिनके हाथों के जरिए इस देश को चलना था, उनकी सोच। अब यह हम अपना इस देश का दुर्भाग्य ही तो कहेंगे कि ब्रिटिश शासन से जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग थे, जो अंग्रेजी शिक्षा में पले बढ़े और अंग्रेजी संस्कृति को सर आंखों पर बैठाने वाले लोग थे, वही उस समय भाग्य विधाता थे। अब इसे न्याय कहें या अन्याय कहें इस देश के साथ, लेकिन सच्चाई तो यही है। हाँ, अब एक अच्छा परिवर्तन तो आया है, चेतना जगी है। उन मूल्यों, उन धारणाओं और उन प्रस्थापनाओं की पुनः परीक्षा हो रही है। और यह परीक्षा, सबसे खुशी की बात यह है, बड़े स्तर पर नहीं, हमारे आपके स्तर पर हो रही है। आज इंटरनेट ने इन सारी चीज़ों पर सोचने के लिए हमें सुविधा भी दे दी है, दृष्टि भी दी है और ज़रूरत भर की जानकारी भी दी है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? आज हमारा कर्तव्य ये है कि यह जो परिवर्तन की जो यात्रा है, ये अभी शुरू हुई है, पहला कदम हुआ है। यात्रा बहुत लंबी है और समय भी लगेगा जड़ों की ओर लौटने के लिए। लेकिन ये यात्रा बहुत शीघ्र पूरी भी हो सकती है। सिर्फ इतना अपने आप को समझा लें कि परिवर्तन कहीं से आता नहीं है, हम और आप यही परिवर्तन है। और जिस दिन हम इस बात को समझकर अपने को बदलना शुरू कर देंगे, अपनी जड़ों की ओर लौटना शुरू कर देंगे, ये बड़ी लंबी यात्रा बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने इस महान राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए सिर्फ 2 प्रतिज्ञा करें, 2 प्रण लें। एक तो 15 अगस्त के दिन यह प्रतिज्ञा करें कि हम इस देश के गौरव, इसकी अस्मिता और इसका जो अखंड भारत का जो एक साम्राज्य था, सभ्यता के शिखर पर बैठने की स्थिति थी, उसे हम अपने जीवन में और अपने ही हाथों से खुद लाने का प्रयास करेंगे, अगली पीढ़ी पर नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात बहुत जरूरी कि 15 अगस्त का त्योहार मनाते समय, इस पावन पर्व को सेलिब्रेट करते समय 14 अगस्त 1947 की त्रासदी को भी मत भूलिएगा। क्योंकि एक बात याद कर लीजिए, वह सभ्यता जो अपने इतिहास की ओर से आंखें मूंद लेती है, वह अपने इतिहास को दोहराती है। इतिहास अकारण नहीं दोहराता, इतिहास हमेशा सबक देने के लिए होता है। पूछिएगा अपने आप से, क्या वो सबक हमने सीखा और क्या वो सबक हमें याद है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस देश के प्रति आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं।
बहुत-बहुत शुभकामनाएँ स्वतंत्रता दिवस की और इस देश के महान संस्कृति के उच्च शिखर पर पुनः पहुँचने की शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।